इससे पहले के वीडियो में हमने आपको तीसरे सूत्र के बारे में बताया था और अब हम आपको समाधिपाद के चौथे सूत्र के बारे में बताएंगे कि जब तदा दृष्टु स्वरूपवस्थानम, ये तीसरा सूत्र है। चौथा है वृत्ति सारूप्यम इतरित्र, वृत्ति सारूप्यम इतर, यानी कि यदि हमारा चित्त शांत होने पर हमारी आत्मा प्रकट होने लग जाए, हमें अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए, स्वरूप स्थिति पैदा हो जाए, हम दृष्टा मात्र रह जाएं, तब तो ठीक है। अन्यथा यदि हम वृत्तियों के साथ साथ अपने आप को लगाए हुए हैं, अपनी आत्मा को, तो ये जो दृष्टा आत्मा है वो वृत्तियों के साथ साथ गति करने वाला होता है। वृत्ति सारूप्य, वृत्तियों के अनुसार, इतरित्र, यानी इसके अलावा यदि हमारी आत्मा अपने दृष्टा स्वरूप में नहीं है तो वो वृत्तियों के साथ साथ गमन करने वाली होती है और उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। यानी कि जिस मनुष्य को दैवत्व की ओर, गौलोक की ओर, ब्रह्मलोक की ओर यात्रा करनी चाहिए, वो नीचे की ओर, निरीह प्राणियों की ओर, कीट पतंगे और अन्य जीव जंतुओं की ओर उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। ये बहुत लंबा विषय है। यदि हम मनुष्य होते हुए भी अपनी आत्मा का विकास दैवत्व की ओर, ब्रह्मलोक की ओर, ज्ञानलोक की ओर, गौलोक की ओर नहीं कर सके तो आपको आगे मनुष्य का जन्म मिलने की बजाय निरीह या जलचर, कीट पतंगे या अन्य कीड़े मकोड़े जैसी योनियों में भी आना पड़ेगा। तो क्यों न हम अपने आप को दृष्टा और स्वरूप अवस्थिति का ज्ञान प्राप्त करके उस आत्मा का विकास आगे की ओर करें, ताकि हमें इस मनुष्य जीवन का वास्तविक जो उद्देश्य है वो प्राप्त हो जाए। देखिए, आप अपनी तुलना जब अन्य जीवों से करेंगे तो आप स्वयं महसूस कर सकते हैं कि क्यों न हम यदि मनुष्य हैं तो दूसरे जीवों से जब उत्कृष्ट हैं। कई बार हम कहते हैं कि भाई हम तो ईश्वर की संतान हैं और मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। तो सर्वश्रेष्ठ का मतलब यह है कि हमको दूसरे जीव जंतुओं की होड़ नहीं करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम मनुष्य होते हुए भी कौवे जैसी वृत्ति रखते हैं, कुत्ते जैसा व्यवहार रखते हैं, सांप जैसे बदले लेने की भावना से हम ग्रसित हो जाते हैं और इन जीव जंतुओं की तरह अपने गुणों को अवगुणों में बदल देते हैं। तो हम सांप, बिच्छू, कुत्ते, गधे की तरह या अन्य जानवरों की तरह अपने व्यवहार से और एक मनुष्यता की ओर, दैवत्व की ओर की यात्रा प्रारंभ करें। कई बार लोग अपना कहते हैं हम तो शेर हैं। भाई, शेर जानवर है, तो क्या आप अपने आप को जानवर से तुलना करेंगे? नहीं, आप मनुष्य हैं, आप सृष्टि के संचालक हैं, आप समस्त प्राणियों को अपने हिसाब से चला सकते हैं, आप बहुत जिम्मेदार हैं और इस ईश्वरीय व्यवस्था के आप पहले समायोजक हैं। आप पहले ईश्वर पुत्र होने के नाते आप बहुत जिम्मेदार हैं। तो दूसरे प्राणियों से तुलना करने की बजाय या उनकी वृत्तियों को अपनाने की बजाय आप अपना विस्तार इतना करो कि सारा ब्रह्मांड की जिम्मेदारी आपके ऊपर हो कि संसार में जो घटित हो रहा है उसमें मैं भी एक जिम्मेदारी है, मैं भी जिम्मेदार हूँ। ऐसा न हो कि हम अपने आप को जिम्मेदारी से रहित और इस तरह का जीवन जिएं कि जो हो रहा है उसको होने दो। नहीं, हम भी अपने जीवन को इस तरह से महत्व प्रदान करें कि हमारा भी संसार में महत्व है। हमारे आसपास की जो चीज़ें बिगड़ रही हैं तो उनमें हम भी सुधारने में अपना सहयोग प्रदान करें। इसीलिए हम योग की इस यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं
कि इस तरह के विचारों से हम आपको शास्त्र के अनुसार अवगत कराने का प्रयास करेंगे। तो आज हमने आपको बताया है कि वृत्ति सारूप्यम इतरित्र, यदि हमारा चित्त शांत होकर के हम अपने स्वरूप अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाए हैं तो हमारी आत्मा वृत्तियों के अनुसार अन्य अन्य प्राणियों की होड़ में लग जाएगी और हम अपने आप को निरीह प्राणियों की तरह अपना पतन कर लेंगे। तो क्यों न हम योग मार्ग पर आगे बढ़ें, अपनी चित्त की वृत्तियों को ध्यान के माध्यम से शांत करने का प्रयत्न